हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से हम लेयर, ग्रुप्स और लॉकिंग एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं कैनवा में। सबसे पहले हम ये जानते हैं लेयर्स होती क्या हैं। अगर आप देखें इस पिक्चर में, तो इस पिक्चर में काफ़ी सारे एलिमेंट्स जुड़े हैं, छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, ये इमेज है, एक बैकग्राउंड है बैक साइड पे, कुछ उसके ऊपर कुछ और बॉक्स में लिखा हुआ है। ये सब छोटी छोटी लेयर्स हैं। अब आप इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करें और लेयर पे चले जाएं और शो लेयर्स पे क्लिक कर दें। आपके सामने काफ़ी सारी लेयर्स आ जाएंगी। लेयर्स का मतलब ये है कि बेसिकली एक के ऊपर दूसरा एलिमेंट जो रखा होता है उसको हम लेयर प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो आपके पास एक बैकग्राउंड है, एक इमेज है, एक वाइट ग्रे बॉक्स है, एक येलो पट्टी है और इस तरह से एक के ऊपर एक एलिमेंट देखेंगे। अब इसको मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा और ईजी कर देता हूँ। ये एक लेयर है, ये एक इमेज है, इसके नीचे एक दूसरी लेयर थी जो कि बैकग्राउंड था। ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है। आप लेयर्स के ऑर्डर को सेट कर सकते हैं। उसी तरह से ये तीसरी लेयर है जो टेक्स्ट है, क्योंकि ये इसके ऊपर तीसरी लेयर है। तो एक लेयर हो गई बैकग्राउंड, एक उसके ऊपर इमेज और तीसरी लेयर हो गई हमारे पास टेक्स्ट। इसके ऊपर कोई लेयर यानी कि कोई पार्ट में कोई एलिमेंट फिट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट लगा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, लास्ट लेयर, यानी कि ये भी एक लेयर है और सबसे लास्ट में मैंने इस ऊपर की तरफ रखा है। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 लेयर्स, बैकग्राउंड, इमेज, फिर ये टाइटल है और फिर उसके बाद लास्ट लेयर जो मैंने बनाई है वो उसके ऊपर वो दिखाई दे रही है। इन लेयर्स को देखने के लिए राइट क्लिक करें, लेयर्स पे जाएं, शो लेयर्स करें। यहाँ पे राइट क्लिक, लेयर्स और फिर यहाँ से शो लेयर्स। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ लेयर्स दिखाई दे रही हैं। मान लीजिए आपको कोई लेयर नहीं चाहिए या कोई लेयर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप उसको डिलीट, डुप्लीकेट, कट, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो देखें बैकग्राउंड लेयर हट गई है। आप इन लेयर्स का ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं। अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। जैसे आप देखें तो ये पिक्चर पीछे की तरफ है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लाना चाहता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके सिंपली ऊपर रख सकता हूँ। तो जहाँ तक मैं इसे ऊपर ले आऊँगा वहाँ तक ये ऊपर आती चली जाएगी, बाकी लेयर्स नीचे आती चली जाएंगी। यहाँ ये लेयर है, अब यहाँ पर रख दी मैंने। अगर आप यहाँ से भी ऊपर लाना चाहते हैं तो यहाँ रख दे। ये देखें फर्स्ट में ले आया हूँ तो ये लेयर बिल्कुल ऊपर आ गई है। तो इस तरह से आप इन लेयर्स के साथ काम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जिस लेयर को आप ऊपर लाना चाहते हैं उसे ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। जैसे अब मैं इस लेयर को ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये लेयर ऊपर आ जाएगी। अभी देखिए इसके ऊपर रख दूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगी। हालांकि लोकेशन डिफरेंट तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसका साइज़ बड़ा कर दूँ और यहाँ लाने की कोशिश करूँ तो अब आपको आइडिया होगा कि ये लेयर नीचे चली गई है और ये लेयर ऊपर आ गई है। फिर से राइट क्लिक करके यहाँ से मैं लो शो लेयर्स पे जा सकता हूँ और यहाँ से फिर से अगर मैं इस इमेज वाली लेयर को ऊपर करूँ तो इमेज वाली लेयर ऊपर हो जाएगी, अदरवाइज़ ये लेयर ऊपर हो जाएगी। तो जो लेयर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं उसका ऑर्डर आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई लेयर नहीं चाहिए तो आप उसको हटा भी सकते हैं। मान लीजिए ये लेयर नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ, मैं कट, कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी ऑप्शंस इसमें है जिसको हम समय समय पर देखेंगे। अब ये चीज़ें हमने बेसिक यूज़ की हैं। आप चाहें तो यहीं पे अगर लेयर्स पे क्लिक करें और यहीं पे कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंट बैकवर्ड, सेंट टू बैक। अब मैं चाहता हूँ इस फोटो को पीछे की तरफ भेज दिया जाए, तो इसके लिए लेयर पे जाके मैं इसको सेंट बैकवर्ड कर सकता हूँ। एक स्टेप पीछे चली जाएगी। आप देखें यहाँ फिर से सेंट बैकवर्ड कर दें, फिर एक लेयर नीचे आ जाएगी। आप देखेंगे यहाँ लेयर नीचे आती जा रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस लेयर को सबसे पीछे भेज दिया जाए तो सेंट टू बैक, यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड सबसे लास्ट लेयर है, उससे ऊपर वाली लेयर ये बन गई है। तो इस तरह से मैं लेयर्स के साथ काम कर सकता हूँ। अब लेयर्स को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक लेयर ये शिफ्ट दबा के रखें, दूसरी लेयर सेलेक्ट कर लें, तीसरी लेयर सेलेक्ट कर लें, तीनों नहीं चाहिए डिलीट का बटन दबा दें, तीनों लेयर्स डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरह से लेयर्स को आप वर्कआउट कर सकते हैं। किसी लेयर को कॉपी करना है तो आप सिंपल सेलेक्ट करके रखें, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, आपके पास एक लेयर और कॉपी हो जाएगी। आप चाहें तो उसको अपने डिज़ाइन में जैसे यूटिलाइज़ करना चाहें वैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी लेयर को, चाहे वो टेक्स्ट है, इमेज है, किसी को भी आप कॉपी पेस्ट करके अपने लेयर्स को फिर से डुप्लीकेट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी कंट्रोल Z कर दिया है। कंट्रोल Z शॉर्टकट की के साथ आप इसको अंडू भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ ऊपर की तरफ से भी अंडू से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो ग्रुपिंग से रिलेटेड है। हालांकि ग्रुप को मैं पहले एग्जांपल्स में समझा चुका हूँ, लेकिन इस सेक्शन में इसे और ढंग से समझाना चाहता हूँ। आप क्लिक करके कुछ आइटम्स का ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ये दो चीज़ें आपको अलग अलग लग रही हैं, अब इन दोनों का ग्रुप बनाया जा सकता है।
या मैं इन सब का ग्रुप बना सकता हूँ। अभी एक समस्या क्या आएगी, अब मैं अगर बिना ग्रुप के चेंज करना शुरू करूँ, जैसे मान लीजिए अब मैं इसको बड़ा या छोटा साइज़ करता हूँ तो हो सकता है साइज़ बाहर चला जाए। इसी तरह से ये इमेज है, अगर मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ तो बाकी जो साइज़ हैं वो एलिमेंट बाहर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपके पास काफ़ी सारे एलिमेंट हो, आप इन सबका एक ग्रुप बना सकते हैं, ताकि अगर आप रिसाइज़ करें, कॉपी करें, पेस्ट करें तो आसानी से हो जाए। सेलेक्ट कर लें आप जिन एलिमेंट्स को आप अपने ग्रुप में रखना चाहते हैं। मैं इन चारों को रखना चाहता हूँ। आपके पास यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट बार आ जाएगी जहाँ पे ग्रुप का बटन आ जाएगा, आप इसे क्लिक कर लें। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये अब की बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप ही सिलेक्ट होता है। यहाँ देखें ग्रुप ही सिलेक्ट हुआ है। अब मैं अगर इसको छोटा करूँ साइज़ को, तो अब देखिएगा कमाल की सभी एलिमेंट्स अपने साइज़ में प्रोपोर्शनेट होकर छोटे हो गए हैं। बड़ा करूँगा तो भी ऐसा होगा। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए काम करना। तो ग्रुप एलिमेंट करके मैं अपने सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा रख सकता हूँ और एक ही साथ उन पर कोई ऑपरेशन करना है तो कर सकता हूँ। अगर आप इसको अकेला अकेला करेंगे तो हर बार आपको रिसाइज़ करना पड़ेगा, हर बार आपको सेटअप करना पड़ेगा, जो बड़ा ही मुश्किल और टिपिकल टास्क हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो जो ग्रुप आपने बनाया उसे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ कॉन्टेक्स्ट बार आएगी, अनग्रुप कर दें। अब की बार ये अनग्रुप हो गया है। अब की बार अकेले के लिए एलिमेंट को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट रहता है ग्रुपिंग का कि आप इकट्ठे रख लें और उन एलिमेंट्स को रिसाइज या कॉपी या पेस्ट करने में आपको ईजी रहता है। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन आपके पास है लॉकिंग एलिमेंट्स। आप एलिमेंट्स को लॉक भी कर सकते हैं। अब एलिमेंट लॉक करने का फ़ायदा ये रहता है कि एक्सीडेंटली आप चेंज नहीं करते, गलती से भी आप उन एलिमेंट्स को चेंज नहीं करते, ना आप उनको मूव कर पाएंगे ना उनको एडिट कर पाएंगे। गलती से ऐसा नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं इन एलिमेंट्स को लॉक कर देता हूँ, इन सबको। यह देखिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इन सबको। मेरे पास कॉन्टेक्स्ट बार आ गई है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लॉक का, लॉक, और इसे मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। अब इन आइटम्स को जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ लॉक का सिंबल आएगा। देखें अभी ऑलरेडी लॉक है। अब अगर मैं किसी आइटम को मूव कर रहा हूँ, इन आइटम्स के ऊपर अगर मैं इसका टेक्स्ट स्टाइल गलती से चेंज करने की दिशा में आ जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे किसी भी तरह का कॉन्टेक्सुअल टैब नहीं आया है जिसमें मैं इसको चेंज कर पाऊँ। आप देखें इनमें किसी भी एलिमेंट पे नहीं है, जबकि बाकी एलिमेंट्स पे वैसे के वैसे एलिमेंट्स या ऑप्शंस आने शुरू हो जाते हैं। तो एक्सीडेंटली भी मैं इनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए काम करना ईजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें बॉर्डर है, लोगो है, तो आप उनको गलती से चेंज ना कर पाएँ, इसलिए लॉक कर दें। अगर आप कुछ ऐसे आइटम्स टाइप कर रहे हैं जिनको आप ग्रुपिंग सेटअप कर चुके हैं तो उनमें कुछ एडिट ना हो जाए, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को सेटअप करके आसानी से आप अपनी डिज़ाइनिंग को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप इन जो लॉक की गई आइटम्स हैं उनको अनलॉक करना चाहते हैं दोबारा, तो फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। सिंगल आइटम को अनलॉक करना है तो यहाँ अनलॉक का बटन है, और अगर आप इकट्ठा आइटम्स को अनलॉक करना चाहते हैं तो उसी तरह से सिलेक्ट करके भी आप अनलॉक कर सकते हैं। मैंने इन सब आइटम्स को अनलॉक कर लिया है, लेकिन इस आइटम को लॉक ही रखा है। तो अब इस आइटम को मैं साइज़ वगैरह नहीं चेंज होगा, बाकी सब जगह जो अनलॉक मैंने कर दिए हैं उनमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो इस तरह से आप लेयर्स का, ग्रुप्स का और लॉकिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग में कैनवा के द्वारा। धन्यवाद।